Hello guys, welcome back. Myself Bandhakari and almost we have finished chapter 3 electrochemistry of class 12 है ना। और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी परंपरा है हमारे चैप्टर के करेंगे। तो आज इसी परंपरा को ना तोड़ते हुए फटाफट से इंटेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी की बुक ये रही मेरे हाथों में और पहला क्वेश्चन इंटेक्स्ट का ये रहा आपके यहाँ पे सामने। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो इंटेक्स्ट का पहला क्वेश्चन कहता है हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+ एंड Mg। ठीक है, ये हमसे कह रहा है बताइए Mg2+ और Mg का आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो आप कह देना सर वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+ एंड Mg विद रेस्पेक्ट टू शी। हाँ जी, शी। उसके रेस्पेक्ट में सर हम कुछ भी निकाल लेते हैं। हाँ तो बेटा यहाँ पे भी निकालना है। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसे आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेना और एक मान लेना कि MgSO4 सॉल्यूशन में आप लोगों ने टेकन कर लिया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तो सॉल्ट ब्रिज चाहो तो यहाँ पे लगा देना। हाइड्रोजन ऐसे होके ऐसे जा रहा होगा जो कि प्लेटिनियम सॉलिड मटेरियल में हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसका। तो इसको निकालने के लिए सर अब हमें ई सेल का मदद चाहिए। ई सेल इज इक्वल्स टू होता है E0 सेल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अच्छा सर, इस रिएक्शन में हम लोगों ने हाइड्रोजन को इस तरफ मान रखा है, ये कैथोड है क्योंकि प्लस से H2 में जा रहा है तो ये कैथोड हो जाएगा। और E0 वैल्यू ऑफ H+H2 यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ये तो सर हमें पता है 0 होता है, माइनस E ऑफ Mg हो जाएगा। सर इसका मतलब E सेल इज इक्वल्स टू माइनस E0 ऑफ Mg यानी कि सब E0 है ना। हाँ, ये माइनस E0 ऑफ Mg हो जाएगा। हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट है कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। क्या आप किसी जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं। क्लास 10th का क्वेश्चन है, दिमाग लगाया जाए तो। बेटा देखो, कॉपर सल्फेट को अगर आप जिंक के पॉट में स्टोर करोगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर से कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिएक्शन बन जाएगी और बेचारा जो कॉपर है वो अलग आ जाएगा और इस कारण से हम लोग ये स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुइटेबल कंडीशन। देखो, ऑक्सीडाइज फेरस आयन, सबसे पहले तो बच्चे फेरस और फेरिक में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कह रहा है कि Fe2+ को Fe3+ में कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, यानी कि Fe2+ से ये होता है बेटा हमारे पास फेरस आयन, फेरस, और ये होता है फेरिक। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना लास्ट टॉपिक इसका रस्टिंग और वाला, तो उसमें मैंने आपको फेरिक वाली जो इक्वेशन है छोटा सा वहां पे छोटी सी मिस्टेक हुई थी। वैसे तो मैंने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बोल रखा था वहां पर जब मैं आपको बता रहा था ना कि Fe2+ से मतलब Fe3+ में तो हो जाएगा। अब इसके आगे रस्टिंग की इक्वेशन लिखी थी तो वो क्या थी, Fe3+ मैंने प्लस H2O को XH2 लिख रखा था, वो ठीक था, मतलब Fe2O3.XH2 और H2O क्या होंगे X, यानी कि जितने भी यहाँ पे होंगे। अब ये ना इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि प्लस ऑक्सीजन भी होता है, और यहाँ पे जितने X रहेंगे H2O वो इक्वेशन ये वाली आती है। उसे मैंने शायद ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रखी है, H2O बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये वापस आ जाता है अपने पॉइंट पर। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि वो एलिमेंट बताओ जो हमारे पास ये कर सके। तो भैया कह देना सीधे सीधे कि सर ये वो हैं जो अच्छे खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो यानी कि FClO2 ये तीनों आप देख लेना। ये देख लेना है, सामने बना हुआ है, ये रहा F ऊपर है, मतलब Fe इससे ऊपर होना चाहिए ना यार, Fe2 से ऊपर। तो देखो Fe कहाँ पर है, Fe2 होगा यहीं कहीं पे जहाँ होंगे, जहां पर भी होंगे, इनसे ऊपर ऊपर के देखो अच्छे वाले। तो F इनमें से कोई से लेना Fe2+ से पहले, ठीक है ना। ये रहा ना Fe3+ का, ये अगर रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, तो इससे ऊपर के कोई से एलिमेंट है, ठीक है ना। FClO2 तीन एलिमेंट इसको आराम से ऑक्सीडाइज करा देंगे अंडर सुइटेबल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन whose pH is 10, whose pH is 10, whose pH is 10। आ जाओ साहब,
देखो जिसका pH 10 है उसके रेस्पेक्ट में बताइए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। देखो बेटा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने के लिए मेरे को जो गिवन वैल्यूज है वो दे रखा है, उसका pH 10 है। अगर किसी भी सब्सटेंस का pH 10 है तो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस कितने होंगे। आप ऐसे समझ लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, ये आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11th में यार, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। H+ कितना हो जाएगा, pH लॉग की पावर n, अभी तो पढ़ाया था n लॉग है, वो वाला आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आप लगाए ना H+ की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी लॉग ऑफ इसकी जो कंसंट्रेशन है, लॉग ऑफ pH इनटू इसकी कंसंट्रेशन यार, n लॉग हो जाती है तो ये इसी से आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, माइनस में आ जाएगा। pH 10 को मिला के समझना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। जो pH दे रखा होता है ना उसको पावर में चढ़ा दो पहले तो, और माइनस लगा दो तो आ जाएगा 10⁻⁻10। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हमारे पास 10⁻⁻10 आ जाएगा यार, ऐसे समझ लेना कंसंट्रेशन ऑफ H। और ये एक दिक्कत है यार, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है। pH इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हुआ करता है माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। इसके वजह से हमारे पास H+ के आयंस 10⁻⁻10 आ जाएंगे अगर किसी का pH 10 दे रखा है। और E सेल की वैल्यू आपको पता ही कैसे निकालते हैं, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये तो मैंने आप लोगों को पता ही रखा है अच्छे से, इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होगा। अब देखो बेटा, आप ऐसे समझिए रिडक्शन हो रहा है तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 1/2 H2। या तो ऐसे कर लेना, एक लेके n की वैल्यू, अगर दो लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये 2H प्लस गिव्स H2, ऐसे कर लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए E सेल E0 सेल माइनस 0.059 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो फटाफट से कर देंगे ना बेटा हम तो। E0 सेल तो हमें पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है, तो इसका आ जाएगा 0.059 अपॉन, पहले इस वाले से करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1 से 1 इंटू लॉग। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का हमारे पास हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर लिया जाता है जो कि 1 होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की मतलब 1 हो जाएगा अपॉन हाइड्रोजन का केस है बेटा, उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट का लेते हैं, प्रोडक्ट का गैस का 1 हो जाएगा। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है, H+ की 10⁻⁻10 और लॉग ऑफ 10⁻⁻10। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी लॉग कैसे निकालनी है उनको तो वैल्यू पता ही है, और जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। log A अपॉन B इज इक्वल्स टू log A माइनस log B होता है, तो 0.059 माइनस 1 log A यानी कि log 1 माइनस log ऑफ 10⁻⁻10, तो कितना आ जाएगा माइनस 0.059 log 1 0, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस n log A हो जाएगा ना फॉर्मूले से, तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू log 10, ये फॉर्मूला होता है ना log A की पावर n इज इक्वल्स टू n log A, तो मैंने ये कर दिया, तो माइनस 0.059, 1 भी लगाना तो लगा देना, तो प्लस 10 log 10 कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 log 10 1 होता है, इंटू 10 करेंगे तो 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.591 वोल्ट। अच्छा, जिन बच्चों को ये तरीका पसंद नहीं आया 1 लेके, जो 2 से करना चाहते हैं यार, यहाँ पे 2 रख दो और वहां पे क्या आ जाएगा, फिर ये वाला अगर लेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये भी तो सिखा रखा है आप लोगों को मैंने, 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ, ये तो 1 ही रहने वाला है, 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर। ऐसा इसे चेंज नहीं होगा, देख लो यार अपने आप, 0.059 लॉग ऑफ 1, इसको 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 टू माइनस 20 लिख सकता हूँ ना, हाँ कहीं ये भी ना बताओ, log 1 माइनस log 10 रेज़ टू द पावर 20 लिख सकता हूँ, तो 20 आ जाएगा, 20 इंटू log 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं, माइनस 20 है तो log 1 माइनस log लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो समझ जाना यार अभी तो यहाँ से, तो log 1 प्लस log 2 log 10, तो 0.059 log 1 कितना है 0, 2 log 10 कितना हो जाएगा अपॉन 2 2 log 10 कितना हो जाएगा प्लस 20, यानी कि सिर्फ 20 लिख दो यहाँ पे इंटू 20, 2 से काट देना है, 10 आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.59, देख लो दोनों से, समझ आ गया, कुछ भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ना, ना फर्क
क्या पढ़ना है? अब बताओ, मैंने आज बाल खोल के पढ़ा रहा हूँ, ये फर्क पड़ रहा है? पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, ऐसे ही इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगला क्या है? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको ईएमएफ निकालना है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। अच्छा, और हमें ई नॉट सेल दे रखा है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जब सिंपल ई नॉट सेल दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेंगे। कर लो बेटा, कर लो। देखो अब क्या क्या दे रखा है, Na2Ag, ठीक है। रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है। अब देखो बेटा, इसमें तो सही से हमें दिख रहा है प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास Ni2 प्लस है, Ni2 प्लस है और Ag पे 2 है। तो देखो Ni2 प्लस, Ni से Ni2 प्लस पे है, तो प्रोडक्ट में Ni2 प्लस है तो इसको 0.160 है ना, इसे तो ऐसे रहते हैं 0.059 अपॉन एन। बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, रिएक्शन लिख रहे हैं, अभी आगे सिखाऊंगा वैसे तो। यहाँ पे 2 का चेंज हो रहा है, तो ये लॉग है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या है मेरे पास 0.002 और इसका भी स्क्वायर, समझ गया, क्योंकि वो 2Ag है, देख रहे हैं Ag जो भी दे रखा है, हाँ 2Ag प्लस, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ई नॉट सेल आपको दे रखा है 1.05 माइनस, बस इसको सॉल्व करना सिखा देता हूँ, ये वैल्यू आपको निकाल लो। देखो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, लॉग को 1.6, तो इसको लिखता हूं मैं लॉग ऑफ 0.16 अपॉन लॉग 0.002 को क्या लिख सकता हूँ, 4 into 10 to the power -6 लिख सकता हूँ ना, लॉग ऑफ 4 into 10 to the power -6, यार 3 आगे पहुंच जाएगा, 2 002 into 002 कितना हो गया, 4 into 10 to the power -6। अच्छा, इसे मैं एक काम करता हूँ, 0.16 को हटाने के लिए, ऊपर से पॉइंट को हटाने के लिए इसको 10 to the power -4 कर देता हूँ, समझ गया ना यार। ऊपर का पॉइंट डाल दिया तो ऊपर जाएगा, तो वैसे ही into 100 हो जाना है इसका, तो मैंने into 100 करके यार इसको ऐसे लिख देता, -4 लिख दिया, तो into 10 to the power 2 लिख दो, और पॉइंट से 2 की मल्टीप्लाई करो तो 116 हो जाएगा। इतना ही कंफ्यूज हो रहा है? हाँ सर, हम नहीं हो रहे, आप ही कर रहे हो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो 0.59 अपॉन 2 log 16 और 4 log 10, तो देखो ये तो हमारे पास कट ही जाएगा, 4 ही बचेगा, log 4, तो log 4 log a अपॉन b इज log a माइनस b, तो log a यानी कि 4 माइनस log b, log b कितना है 10 to the power -4 बचा सिर्फ, तो कर दो बेटा सॉल्व। 0.059 अपॉन 2 log 4 कितना होता है 0.6 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 into log 10 1/4, तो कितना आएगा 3.2। इसको सॉल्व कर देना है, अब तो से सॉल्व कर दोगे 4.6 आएगा, सॉरी अपने आप सॉल्व कर देना 1.05 में से, अब इसे वैल्यू को सॉल्व कर देना, 0.2955 होती है वैल्यू इसकी, सॉल्व कर लेना। तो कैलकुलेशन करनी आ गई है तुम लोगों को, बड़ी क्लास में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, एक ऐसी सेल है, ईएमएफ, हाँ ईएमएफ तो कैलकुलेट कर रहा था, ईएमएफ हमने कर दिया। द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें हमें क्या रखा है 2Fe3 प्लस, ठीक है 2Fe3 प्लस 2I नेगेटिव गिव्स 2Fe2 प्लस I2, और हमें इसकी जो ई सेल दे रखी है, हमें ई नॉट सेल 0.236 दे रखी है, क्या दे रखी है 0.236 दे रखी है, 0.236, ठीक है। अब इसने कहा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बेटा, इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो पहले इसको तोड़ लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना हो रहा है देखने के लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, देखो Fe3 प्लस, यानी कि अगर मैं लिखूं सिर्फ ऑक्सीडेशन से लिखता हूं, Fe3 प्लस से Fe2 में जा रहा है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, और इधर I नेगेटिव I2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, गिव्स I2 प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसको बैलेंस करने के लिए भाई मेरे को 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू 2 आ गई।
तो डेल्टा जी क्या होता है बेटा, एन एफ ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल, एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96487 और एफ की वैल्यू ई की वैल्यू 1.05 दे रखी है, कितनी 0.236। अगर पीछे आंसर दे रखा है, देख लेता हूँ बेटा क्योंकि इसका तो आंसर याद नहीं है, हाँ दे रखा है। तो डेल्टा जी आ रहा है -45.54 समथिंग किलो जूल में, तो यानी कि 45.541 समथिंग होगा जूल में, है ना। अच्छा, अगर हमारे पास डेल्टा जी इतना दे रखा है बेटा, तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये निकालना था और दूसरा क्या निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो ये आ गया माइनस का, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, हाँ मैंने प्लस लिख रखा है, माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो किलो जूल में लेंगे 45.541 ले लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, किलो जूल में आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि आप बताइए इसका k कितना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल्स टू -2.303 RT log k, log k। इसको तो आराम से कर सकते हैं हम लोग, कैसे सर, log लिखा तो अपने सिखा दिया, जिसने नहीं सीखा पिछली वीडियोस देख लेना। तो डेल्टा g इज इक्वल्स टू 2.303 RT बाय log k, log k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log k इज इक्वल्स टू डेल्टा g की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, हमें निकाली थी 45.54 अपॉन 2.303 इंटू r 8.314 और इंटू t 298 केल्विन पे दे रखा होगा, दे रखा है ना, और नहीं दे रखा तो 298 केल्विन नहीं, वैसे दे रखा है। अच्छा, अब हमें भैया kc की वैल्यू नहीं पता, पर अब देखो जादू मेरा, मैं log k की वैल्यू निकाल दूंगा, मतलब आंसर तो एंटी लॉग से आएगा। इसने हमें दे रखा है, जब आप सॉल्व करोगे तो log की वैल्यू बेटा हमारे पास आएगा, ये तो हमें एंटी लॉग करके आएगा, तो हमारे पास जो log की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.958 समथिंग आएगी। सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया log ऑफ kc इज इक्वल्स टू 7.958, ठीक है। तो kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एंटी लॉग ऑफ 7.958। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें जो मैं पीछे सीखा था, एंटी लॉग ऑफ 7.958 कितना हो जाएगा, सब जो पॉइंट से पहले है उसे 10 की पावर में चढ़ा दीजिए, 10 की पावर 7, और 0.9 देख लीजिए कहाँ पे आता है लॉग में, 0.95, तो बेटा इधर 9 में आता है, तो 9 इंटू 10 की पावर 7 आंसर आ जाएगा। और आप पीछे देख लेना, आपका 3.6 दे रखा है बेटा, इसका जो हमारे पास आंसर दे रखा है, कहाँ गए जनाब, पता नहीं, हाँ ये इसकी बेटा वैल्यू 9.6 10 की पावर 7 आ रखी है, और हमारी भी लगभग करेक्ट है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ आती है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलें, 3.6 के बाद 3.7 की तरफ बढ़ते हैं। सारे न्यूमेरिकल है, कोई थ्योरेटिकल तो आ जाओ, आते ही नहीं सर, आगे 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 3.7 आगे, ये कहता है व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। भैया कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, तो आप कह देना सर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन फॉर यूनिट वॉल्यूम, इन अ यूनिट वॉल्यूम। अब on dilution the number of ions per unit volume decreases। अब भाई जब डाइल्यूट करेंगे तो बेटा पर यूनिट वॉल्यूम तो जो आयंस करोड़ों कैरी कर रहे होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, और इसीलिए जो हमारे पास कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ना कि टोटल वॉल्यूम पे। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लैम्डा नॉट एम वैल्यू ऑफ वाटर की लैम्डा नॉट एम वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो करते हो आप ही कर लो सर, ठीक है बेटा मैं ही कर दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो, इतनी टेंशन क्यों लेंगे, ठीक है। देखो बेटा लैम्डा नॉट एम ऑफ वाटर हमसे पूछा है, तो बेटा वाटर के लिए हम लोगों को लैम्डा नॉट एम निकालना है। जिन लोगों ने कोलराश लॉ वाला चैप्टर देखा उनके लिए बहुत आसान है, और जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार प्लीज उसको देख लो। तो बेटा लैम्डा नॉट एम ऑफ वाटर निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ मेरे को चाहिए होगा लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस, तो मैं H2O ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा नॉट ऑफ H2O इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भैया मेरे को एक सॉल्यूशन में HCl, NaCl और NaOH दे देना, इससे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, यानी कि ऑन नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, NaCl एंड NaOH वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O। कैसे, देखो HCl will be lambda naught of H positive plus lambda naught of Cl minus. NaOH will be Na positive plus lambda naught of
OH नेगेटिव, पहले Cl का ले लो, लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। अच्छा, और NaOH से क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस। हाँ, अब इन सबको जोड़ूंगा तो कुछ गलत आ जाएगा। एक काम करते हैं कि मैं इस वाले टर्म्स को माइनस कर देता हूँ। अगर मैं इस टर्म को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा टोटल लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस। अब देखो ना बेटा, Na पॉजिटिव का और Na नेगेटिव का दुश्मनी निकालेंगे, Cl पॉजिटिव का Cl नेगेटिव दुश्मनी निकालेंगे, बचेंगे हमारे पास H प्लस और OH माइनस। ओ तेरी, ये तो चाहिए था हमें। ठीक है गाइस, 3.8 तक हम लोगों ने कर लिए हैं कोलब्रुश लॉ की मदद से। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।